सबको नसीहतें देता फिर रहा था ना तू। कोई अकेला ना जाएगा, सब चौकन्ने रहेंगे, ध्यान देंगे अपना। उसको खुद अमल ना हो सकता तेरे अपने खुद की बात पे। चोट लगा दी सर फोड़ वाली अपना। क्यों इतना परेशान हो रहा है यार? इतनी ज्यादा चोट थोड़ी लगी है। ज्यादा ना लगी है, सर देख पूरा फट गया तेरा समीर। हाँ, मजे के लिए मार गया कोई तेरे पीछे सर पे डंडा, है ना? नहीं वो मतलब तो नहीं था, लेकिन ऐसा चल रहा हूँ यार, एक बार मिल जाना जिसने तेरे सर पे चोट की। दोस्त मैं बता रहा हूँ, उसको भगा भगा के मारूंगा पूरे बिजनौर में, भूत बना दूंगा उसको, बता रहा हूँ। मुझे पता कैसे चलेगा किसने मारा? शक्ल भी ना दिखी इसने उसकी। तो कैसे देखता? वो तो अंधेरे में मार के गायब हो गया। अरे रोशनी होता है तो फिर कोई मार सकता था मुझको? कान पकड़ के खींच के ना लिया था तुम दोनों के पास। मजाक सूझ रहा तुझे? इधर देख। नहीं मजाक सूझ रहा है? यहाँ हम दोनों की यहाँ पर जान चली गई, तुझे मजाक सूझ रहा है? वो समीर, तू समझ ना रहा कितनी गंभीर बात है ये। सीधी सीधी बात ना है ये, कोई साजिश हो सके, समझा? अरे यार, ए राधे, अली, फिर देख ना, वो हमको मिलने वाला तो है नहीं ना, तो क्यों हम मतलब जबरदस्ती परेशानी अपने सर पे लाद के घूमते रहे? हाँ? अरे यार मुझे पता क्या लगता है कि वो तो गलत फहमी में कोई मेरे सर पे मार के चला गया। अरे क्यों टेंशन ले रहे हो यार? मूड अच्छा करो और चलते हो, दूध जलेबी खाते हैं, समोसा खाते हैं, लाल चटनी, हरी चटनी, अच्छी नहीं है? कूद है यार तू। हाँ। तू ना। चल आज मैं खिलाऊंगा, समझ गया? हाँ। इलेक्शन के टाइम पर समीर के सर पे चोट लगना मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। और I seriously think somewhere something is wrong. लेकिन यार समीर तो बोल रहा था उसने किसी को देखा नहीं, और अगर उसे कोई इलेक्शन से हटाना ही चाहता है तो सिर्फ एक बार करके भाग जाता है। समीर ने उसे देखा नहीं, यही बात तो मुझे खटक रही है। इसका मतलब उसने छुपकर वार किए। वो चाहता था समीर को अपने रास्ते से हटाना, और उसे लगा कि वो कामयाब हो गया। ऐसा हो सकता है ना? होने तो कुछ भी हो सकता है यार, लेकिन जब तक इस बात का पता नहीं चल जाता कि इसको किसने मारा और क्यों मारा, तब तक तो ये सिर्फ एक मिस्ट्री है। यार कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे हमें ये पता चल सके कि इन सब के पीछे कौन है? क्योंकि जो इंसान एक बार वार कर सकता है वो ये कोशिश दोबारा भी कर सकता है, और हो सकता है इस बार वो अपनी कोशिश में कामयाब हो जाए। हाँ यार, इस एंगल से तो हम में से किसी ने भी नहीं सोचा। और हो ना हो, ये मुझे पक्का लग रहा है कि त्यागी के लोगों का काम है। जो लोग 6 साल पहले एक बंदे को मार मार के अपाहिज बना सकते सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनके खिलाफ इलेक्शन में खड़ा हो गया था, वो लोग तो किसी भी हद तक जा सकते हैं यार। और अपना समीर, वो तो बिल्कुल ही बेफिक्र है इस बात को लेकर। उसे तो लगता है किसी ने जानबूझकर नहीं बल्कि गलती से वार कर दिया। गलती से कोई वार करता है क्या? समीर तो एकदम भोला है, कोई भी उससे दोस्ती करके उसे नुकसान पहुंचा सकता है। ये बात मुझसे बेहतर कौन जानता है? आशिमा, डोंट वरी, जरूर पता लगा लेंगे किसने किया। 7 दिन तक तो बचेगा नहीं। यार हमें कुछ तो करना पड़ेगा, और तब तक रज्जू और राधे को भी अलर्ट रहना पड़ेगा। जो लोग इस हद तक गिर सकते हैं वो पता नहीं और क्या कर सकते हैं। You're right. You don't worry. जो भी है इसके पीछे वो ज्यादा दिन नहीं बचेगा, कभी तो सामने आएगा ही। क्या हम समीर से मिलने चले? हाँ, इनफैक्ट मैं भी यही सोच रहा था। देखते हैं कैसा।
क्या गलती हो गई इन बेचारे चिप्स से? मतलब इतनी तोड़ फोड़ क्यों मचा रखी है भाई? आप जानते ना हो जी, मन तो करो किसी की हड्डी तोड़ दो, हड्डी तोड़ दो किसी की। क्या बात है राधे, इतना गुस्सा? गुस्सा ना करो जी। समीर के सर के पीछे से वार कर दिया किसी ने। एक बार पता चल जाने किसने किया। तो लग रहा है सतपाल और उसके गुंडों ने किया जी। सतपाल? हाँ सतपाल, ये लोग हैं जी जिनके खिलाफ खड़े हुए हैं हम इलेक्शन में। बस जरूरी तो नहीं है ना कि उन्हीं लोग ने करवाया हो। और तुम यहाँ गुस्सा होके, परेशान होके, क्या फायदा हो रहा है राधे? अरे मुझे मार दिया होता ना तो मैं बिल्कुल परेशान होता जी। उन्होंने हाथ उठाया जी समीर पे। बेचारा वो गाय की तरह है जी, किसी का कभी नुकसान ना पहुंचाया उसने। उसको क्यों? एक बार पता चल जाए किसने किया, कसम से दौड़ा दौड़ा के मारूंगा पूरे बिजनौर में। राधे, गुस्सा करना कोई प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता है और ये तुम भी जानते हो। तो फिर क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? क्यों अपने आप को परेशान कर रहे हो? क्या करूं, जिसने समीर पे हाथ उठाया उसके बारे में भूल जाऊं क्या? भूल जाऊं जी? ये ना हो सकता। भूलने को कौन कह रहा है, लेकिन ये तो हो सकता है ना कि तुम अपने गुस्से का इस्तेमाल सही डायरेक्शन में यूज करो। हो सकता है कि नहीं? पागल हो तुम भी। यहाँ ऐसे गुस्सा करके किसका फायदा हो रहा है? जरा ठंडे दिमाग से सोचो। उन्होंने समीर का सर फोड़ दिया, तुम यहाँ गुस्सा कर रहे हो। इलेक्शन पे कौन ध्यान दे रहा है? किसका नुकसान हो रहा है और किसका फायदा? राधे, सोचो एक बार। अरे स्वानी जी, कोशिश करिए, मैंने बहुत कोशिश करी है जी। दूध जलेबी खाने का मन हुआ ना तो घर से निकल गया था मैं। घंटा घर पहुंचा तो मन ही ना हुआ। पागलों की तरह घूमता रहा पूरे बिजनौर में। राधे, अगर तुम्हें सही मायने में उनसे बदला लेना है ना तो उन्हें हरा के बदला लो। इलेक्शन जीतो, इलेक्शन पे ध्यान दो। उन्हें बता दो कि असली सिकंदर कौन है। ऐसे यहाँ गुस्सा करने से, अपनी एनर्जी वेस्ट करने से किसी का कोई फायदा नहीं हो रहा है। समझो मेरी बात को, सोचो ठंडे दिमाग से। बात तो बिल्कुल सही कही जी आपने। हैं? ठंडे दिमाग से सोचो, इलेक्शन जीतो, बदला ले लो। अरे आप में तो बहुत अकल है जी। हैं? अकल क्यों ना होगी जी, आप भी तो हमारी दोस्त हैं राधे शास्त्री की। इसमें भी खुद को क्रेडिट। हाँ, अब इन चिप्स पर मेहरबानी करो और खाओ। लो, दूध जलेबी खानी है? चलो आज मेरी ट्रीट। पक्का जी? पक्का पक्का। सोच लो जी। सोच लिया, चलो आओ। अरे हटो यहाँ से। अरे क्या रास्ते में खड़े हो गए, हटो। अरे आइए, आप ही का इंतजार कर रहे थे हम। तो सुनाई नहीं देता, गाड़ी जा रही है तुम रास्ते में खड़े हो? हैं? परेशानी हुई ना आपको श्रीवास्तव साहब? हमें भी हुई, बहुत परेशानी हुई जब आपकी लाडली बेटी रंजना श्रीवास्तव हमारे रास्ते में आके खड़ी हो गई। अरे दद्दा जी की छत्र छाया में हमारा बच्चा सतपाल एक उम्मीदवार है कॉलेज से, उसके सामने खड़ी हो गई है। युवा समाज कल्याण दल पार्टी है हमारी। समाज कल्याण पार्टी? अरे कैसा समाज और कहाँ का कल्याण? कैसी पार्टी? समाज कल्याण। हंस लीजिए श्रीवास्तव साहब, जी भर के हंस लीजिए।
अरे हम भी तो इस समाज का हिस्सा हैं और हमारा कल्याण तो समाज का कल्याण। समाज का हिस्सा? अरे ये क्यों नहीं कहते कि समाज का सड़ा हुआ हिस्सा तो बेहतर रहेगा। श्रीवास्तव साहब, हम आपसे तमीज से बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे सर पे चढ़ के नाचेंगे। समझाइए अपनी लड़की को, इन नेतागिरी के चक्कर में ना पड़े। बस हो गया, बहुत हो गया। वरना आप जानते नहीं हैं हमें, बेकार में मुश्किलों में पड़ जाएगी आपकी बेटी। बोलिए, जो कुछ तुमने बोलना था बोल लिए ना। अब मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर मेरी बेटी की तरफ तुमने आंख उठाकर भी देखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक फोन एसपी को करूंगा, सारी जिंदगी जेल में सड़ते रहोगे। और अगर गलती से कहीं बाहर निकल गए ना, तो ये जो समाज है ना, तुम्हारा कल्याण कभी नहीं होने देगा। एसपी बिजनौर आते हैं दद्दा जी से मिलने, चाय पीने रोज। लगता है आपको अपनी बेटी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। कल अगर कुछ भी नुकसान होता है ना उसे, तो जिंदगी भर कोसेंगे आप अपने आप को। देखो, जो गंदी राजनीति तुमने अली के अब्बू के साथ खेली ना, वो तो अपने बच्चे की खातिर डर गए। लेकिन ये मत सोचना कि मैं भी डर जाऊंगा। अगर मेरी बेटी पे इतनी सी भी आंच आई ना, तो पताल से खोद निकालूंगा तुम्हें। अरे अगर राजनीति करनी है तो करो ना, ईमानदारी की करो, फिर दिखाओ जीत कर। एक बात बताएं आपको श्रीवास्तव साहब, कल्ले के एकदम जबर आदमी हैं आप, एकदम मजबूत। अरे आपको तो हमारी पार्टी में होना चाहिए। आइए किसी दिन, दद्दा जी से मिलवाते हैं आपको। और एक बात बताएं, आपकी भलाई के लिए, आपकी जो बेटी है उसके साथ अगर आगे कुछ भी ऊंच नीच हो जाती है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। अरे भाई जाने दो इन्हें, हटाओ। अरे भाई जाने दो, हटो हटो, क्यों रोक के खड़े हो? हाँ? अरे हटो, जाने दो। हटो हटो, हटाओ इसको। कहां से आ जाते हैं। वो कहाँ नहीं देखा बापू। पता, मैं स्टाफ रूम में भी गया था, लेकिन वहां भी नहीं आप मिले। अरे घनश्याम तो बापू, घनश्याम? मैं आपके लिए कब से घनश्याम हो गया बापू? आप तो मुझे प्लीज शामू ही कहा कीजिए बापू, वही अच्छा लगता है। अच्छा चल, शामू से बता, कुछ काम था मुझसे? बापू, ये वजीफे के ना फॉर्म है एग्जाम के लिए। अच्छा, तो इस पे मुझे आपकी साइन चाहिए। अरे ये तो तू शाम को घर पे भी करा लेता बेटा, यहाँ सबके सामने तू। शाम को क्यों बापू? और सबके सामने? आपने मुझे अभी तक माफ नहीं किया क्या बापू? और बापू, आपको पता नहीं है, आज आखिरी डेट है फॉर्म जमा कराने की। अगर आप अभी साइन कर देंगे तो हाथों हाथ जमा हो जाएगा। अच्छा, अरे फराज। हाँ कैसा, बोलो। फराज, तुम्हें पता है? हाँ? ये मेरे बापू हैं। अरे मुझे पता है कि राम सिंह काका तुम्हारे बापू हैं। और ये मुझे बहुत प्यार करते हैं। काका तुम्हें बहुत नहीं, बहुत ज्यादा ही प्यार करते हैं, तो पता है? ठीक है काका, चलता हूँ। अच्छा बेटा। अच्छा तू यहाँ। बापू, ये कल की बात थी बापू। मैं बेवकूफ था बापू, जब मुझे कुछ समझ नहीं आया। आज मैं अपने बापू पे फख्र करता हूँ। मुझे फख्र है बापू।
कि मैं आपका बेटा हूं और एक दिन आपको भी फक्र होगा बापू मुझ पे। ठीक है बापू, मैं इसको जमा कराता हूँ, शाम को मिलते हैं घर पे। जल्दी आ जाना आप। ज्यादा काम मत करना। अरे रमन बाबू, अरे भाई बच्चे तो क्लास में पढ़ते नहीं है और आप इतनी सारी किताबें लेके चलते, लगता है विश्व का सारा ज्ञान आप ही ले लेंगे। अरे दुबे जी, बैलेंस का होना भी तो जरूरी है। वैसे आप कहाँ टहल रहे हैं? अरे भाई हम तो कक्षा से आ रहे हैं और जाना किधर है ये पता नहीं है, इसलिए आप इसे टहलना कह सकते हैं। अरे आप भाषा वालों की यही मुश्किल है, सामने वाला बेचारा अपनी ही बातों की फांसी पर लटक जाए। अरे नहीं नहीं, ये तो सरासर हिंसा हो गई और हम तो ठेठ अहिंसावादी है भाई। अरे और वैसे भी भाई हमारी कदकाठी हिंसा करने की इजाजत नहीं देती। दुबे जी आप हिंसा से दूर रहें, यही बेहतर है। वैसे भी कॉलेज का माहौल आजकल इलेक्शन के दौरान इतना हिंसक हो चुका है। नहीं, ये तो वाकई बड़ी चिंता का विषय है। लगता ही नहीं कि कॉलेज में चुनाव हो रहे हैं। और वैसे भी ये जो सतपाल वगैरह का ग्रुप है ना, इनको ये बर्दाश्त ही नहीं होता कि इनके खिलाफ चुनाव में कोई खड़ा हो जाए। आपको पता है ना दुबे जी कि किसी ने समीर आर्या के सर पर रात में। हाँ, आज मैंने जब कक्षा में प्रवेश किया मैंने देखा उसके सर पे कुछ पट्टियां वगैरह बंधी हुई थी। मैं तो भौचक्का रह गया। और अभी तक कुछ मालूम नहीं पड़ा है कि किसने ये हरकत की है। अरे भाई ये तो सबको पता है कि इसके पीछे किल्लों का हाथ है। हाँ, मुद्दा वही है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन। लेकिन दुबे जी ये सब कब तक चलता रहेगा? किसी ना किसी की तो बांधनी ही पड़ेगी ना। देखिए रमन बाबू, चक्र तो पूरा होता ही है। मिट्टी से पौधा, पौधे से पेड़, पेड़ से पत्ती और पत्ती का फिर मिट्टी। आप चिंता ना करें, एक ना एक दिन सब बराबर हो जाना है। आइए। मेरे गुलफाम, तू भी सर तोड़वाया भाई। छोड़ेंगे नहीं भाई उसको। अरे वो तो अंधेरे में मार गया, वरना तो फपेड़ देता उसको। जानता है तू गुस्सा मेरा। मैं जानू हूँ। वो भाई देख, ये हमारे कॉलेज में क्या कर रहा? ये तो वही है भाई जिसने हसीमा जी को छेड़ा था। अरे ये तो वही है। कौन? इसी ने तो रोका था रज्जू और मेरे को सवेरे जो धमकी दे रहा था। इसने रोका था? हाँ, चला पूछते। ओ भाई, अरे भाई सुन तो। अरे भाई, अरे भाई, अरे भग रहा। अरे भाई, अरे रुके। एक पुराना किस्सा है जो किसी छलावे सा मेरे साथ चलता है पर नजर नहीं आता। खुद को ढूंढना है घर, उसको ढूंढना होगा। हिंदी फिल्में देखते